पहले गड़बड़ी देश को तो ये लग रहा है कि कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, इसीलिए कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं क्योंकि इनके ऊपर लोगों का विश्वास नहीं है। इवन मोदी भी ममता के मुकाबले में कुछ नहीं है। एग्जिट पोल क्या दिखा रहा है, इन्होंने कई बार देश को गुमराह किया। मैं तो कह रहा हूँ एग्जिट पोल वगैरह ये कोई पोल वोल होना ही नहीं चाहिए। अरे बैलेट को जांच अगर कर रहे थे तो सभी पार्टियों के लोगों को वहां बुला के कॉन्फिडेंस में लेके तब जांच करनी चाहिए थी। आप बता रहे हैं वहां कोई सील तोड़ी है या नेट टूटी है। नहीं, एसआईआर वाला मामला नहीं था वो तो क्या था कि जो सरकारी कंपनियां हैं या केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई थी काउंटिंग के अंदर, उसको चैलेंज किया था उन्होंने। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कोई ऐसा सबूत तो है नहीं कि वो बाइस्ड हैं ये लोग, और जबकि रिटर्निंग ऑफिसर तो राज्यों का ही कर्मचारी है, तो इसलिए कोई धांधली अगर होती भी है तो इलेक्शन पिटीशन में चैलेंज करो। इस तरह से किया कि अभी इनको हटाने की कोई जरूरत नहीं है। ये एसआईआर वाला मामला तो पेंडिंग है, वो तो लगा हुआ है उसकी तो तारीख। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल लगातार दिखा रहे हैं वहाँ की ममता दीदी की जो सरकार है वो जा रही है। एग्जिट पोल क्या दिखा रहा है, इन्होंने कई बार देश को गुमराह किया। मैं तो कह रहा हूँ एग्जिट पोल वगैरह ये कोई पोल वोल होना ही नहीं चाहिए। ये सारी ड्रामेबाजी है। बहुत सारे लोग तो इसमें माहौल बनाने का काम करते हैं और इन पे भरोसा भी देश का उठा हुआ है। देश की जनता भरोसा नहीं करती कि सब बिकाऊ सिस्टम है। इस तरह ज़्यादा माहौल देश में चल रहा है कि एग्जिट पोल भी किसी न किसी को दिखाने के लिए या किसी के फेवर में दिखाने के लिए। मैं कह रहा एग्जिट पोल की जरूरत नहीं है किसी को भी। ये एग्जिट पोल एक धंधा हो गया है। इस धंधे को चलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में लोगों ने वोट डाली है, वहाँ के राज्य के लोगों ने, वो लोग अपने तरीके से अपनी अपनी बात रख सकते हैं। तो एग्जिट पोल वाले जो कमर्शियलाइजेशन हुआ इलेक्शन के बाद का सिस्टम, इस पे रोक होनी चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये गुमराह ज़्यादा करते हैं, हकीकत इनके पास कम होती है। लगता है कि ममता दीदी जो है वो दोबारा आनी चाहिए, ममता बनर्जी की सरकार आनी चाहिए। यस, देश में मैं तो चारों तरफ नज़र दौड़ा के देखता हूँ, पूरे देश में इतनी जुझारू महिला पॉलिटिशियन नहीं है पूरे देश के अंदर। और पूरे देश में आज के दिन इतना जुझारू तो कोई पुरुष लीडर भी नहीं है। इवन मोदी भी ममता के मुकाबले में कुछ नहीं है, क्योंकि ममता रियलिटी जमीन की नेता है और ये ड्रामेबाजी का नेता है। नरेंद्र झालमुड़ी तक खा लिया तो। हाँ, वो नाटकबाजी करके नेता है। ममता दीदी ग्राउंड पे पैदल चलने वाली नेता है। रियल में शी इज हीरो ऑफ इंडिया आज के दिन। पश्चिम बंगाल की उस बेटी के बयान को कैसे देखते हैं? स्ट्रांग रूम में जो गड़बड़ी देखी गई है, ममता बनर्जी को रात में जाना पड़ा, उसके बाद अब शुभेंदु अधिकारी भी गए हैं, तो कैसे देखते हैं? क्या गड़बड़ी की जा रही है स्ट्रांग रूम में? क्योंकि चुनाव आयोग स्पष्टीकरण कर रहा है कि नहीं, वो गड़बड़ी नहीं हो रही है, वो बैलेट को जो है जांच कर रहे थे, बैलेट को। अरे बैलेट को जांच अगर कर रहे थे तो सभी पार्टियों के लोगों को वहां बुला के कॉन्फिडेंस में लेके तब जांच करनी चाहिए थी। आप बता रहे हैं वहां कोई सील तोड़ी है या नेट टूटी है, अब जा कैसे सकते हैं अंदर? स्ट्रांग रूम में, बैंक के स्ट्रांग रूम में भी जहाँ कैश रखा होता है, अकेला मैनेजर नहीं जा सकता वहां भी बेकायदा रजिस्टर होता है, साइन करते हैं, दूसरे आदमी को बुलाते हैं, जिस आदमी ने अपना लॉकर देखना उसको बुलाते हैं, जब जाके वहां एंट्री होती है। ये नहीं है कि वो बैंक का मैनेजर है तो स्ट्रांग रूम में घुसे और गड़बड़ कर ले। ये इलेक्शन कमीशन को भी इजाजत नहीं है। इलेक्शन कमीशन को भी इजाजत नहीं है। इजाजत कानून के तहत सबको शामिल करके कोई गड़बड़ हुई तो सबको बताना चाहिए था, सभी पार्टियों को। सबको बुलाया गया था, टीएमसी के लोगों को भी बुलाया गया था, लेकिन वो शामिल नहीं हुए। नहीं बुलाया गया तो उसका सबूत दिखाओ देश के सामने। अब जो बयान दे रहे हैं, हो सके पड़ा पड़ाया बयान दे रहे हो, बीजेपी के ऑफिस में बयान छाप दिया और उसने बोल दिया हो, यही तो कर रहा है इलेक्शन कमीशन। देखिए, भाजपा के कई बड़े नेताओं ने कहा है कि ममता दीदी की सरकार जा रही है, इसलिए वो बौखलाई हैं और उनके कार्यकर्ता सड़कों पे हंगामा। अरे ममता सरकार में होगी तब बढ़िया, वो सरकार में नहीं आएगी तब उससे भी ज्यादा बढ़िया, क्योंकि इस बार ममता की वजह से जो यहाँ देश के अपोजिशन के लीडर नहीं कर पाए, वो मुझे ममता के नेतृत्व में होने की संभावना लग रही देश के अंदर। वो जब चल पड़ेगी तो देश पीछे चल पड़ेगा, पूरा देश। ममता आज पूरे देश की मजबूरी है, इसलिए जरूरी है। तो आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को पैदल मार्च निकालना चाहिए? निकालेगी भाई, मेरे को क्या कहना चाहिए, उसने तो कह दिया। अब सीधा का सीधा पूरे देश से भाजपा को खत्म करना है। आप ममता बनर्जी को स्ट्रांग बता रहे हैं। एक लड़की का वायरल हुआ बंगाल से, उसने बड़ा अच्छे से कहा कि ममता दीदी तो इतनी अच्छी है और उनके सरकार में हमें इतनी खुशी मिल रही है कि बेटी का रेप होता है तो 10 लाख दे देती है। देखो वो तो क्या उसने बयान दिया है क्या नहीं है,
रेप जिसके साथ हुआ उसके लिए तो डायरेक्शन भी है, सुप्रीम कोर्ट का भी है कि रेप विक्टिम को कैसे पैसे मिलने चाहिए, वो एक कानून है, वो तो कानून क्या, अगर उसको फॉलो कर रही है ममता अपने गवर्नमेंट संचालन में तो अच्छी बात है। नहीं, उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडे जब बदमाशी करते हैं तो उस पर रोक नहीं, बेटियों को कहती हैं 7 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलना। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये सारा का सारा कोई बीजेपी के ऑफिस से गया हुआ बयान होगा कोई ना कोई ऐसे। सर, क्या नतीजों से आज पहले भी चल वोटिंग रही- हो रही है बंगाल में, और इसके पहले क्या लग रहा है, काउंटिंग पहले कुछ गड़बड़ी कर सकती है भाजपा, क्या लगता है? अरे नतीजों से पहले गड़बड़ी देश को तो ये लग रहा है कि कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, इसलिए कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं क्योंकि इनके ऊपर लोगों का विश्वास नहीं है। इनको देश के एक नंबर गड़बड़ करने वाले लोग मान रहे हैं। देश को एक नंबर में सबसे ज़्यादा इलेक्शन में एमएलए एमपी खरीदने में, लोगों पे छापे गिरवा के और लोगों की फाइल बनाने पे, जुडिशरी पे दबाव डालने के लिए एक नंबर का वो मानते हैं कि इस मामले में बीजेपी एक नंबर पे है। आप कह रहे हैं एग्जिट पोल की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस बार बदलाव की जरूरत है, वेस्ट बंगाल को बदलाव चाहिए। नहीं, बदलाव किसका बदलाव चाहिए? ये जो बदलाव, मेन बदलाव है, अब तो पूरे देश में बदलाव की मांग है असली तो, कि बीजेपी को भगाना देश से। अब तो बदलाव लोग बीजेपी से चाहते हैं, और राज्य में तो क्या बदलाव है क्या नहीं होगा वो तो वहाँ के लोग कितना बदलाव चाहते हैं वो अभी सामने आ जाएगा तुरंत। तो बीजेपी का जो बदलाव, कैसा बदलाव करेगी? सारे भ्रष्ट लोग तो बीजेपी में जा रहे हैं, जिस पे भी ईडी वीडी के छापे मारते हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा रेट खरीदने का देश के लोगों में जो चर्चा है, जो हकीकत भी है, सबसे ज़्यादा जो खरीद फरोख्त और महंगे खरीद फरोख्त एमएलए एमपी की हुई है तो इसी दौरान में हुई है, और बीजेपी पे ये आरोप हैं, और देश पूरा इसको सच्चाई मान रहा है, और सच्चाई हमें भी लगती है। लेकिन सर, मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि इस बार लोगों को ममता दीदी नहीं, मोदी दादा चाहिए। नहीं, कौन से मीडिया को चाहिए? गोदी मीडिया को चाहिए। बिकाऊ मीडिया की खबर है ये, सोशल मीडिया की खबर नहीं है। सोशल मीडिया तो ज़्यादातर उसको ममता के फेवर में ही बात हो रही है कि लोगों ने खुल के मतदान किया, काफ़ी लोगों की वोटें भी काटी हैं और गलत तरीके से वोटें काटी हैं। सरेआम मैं कहूँगा ये डेमोक्रेसी के साथ व्यभिचार हुआ है, और ये इलेक्शन कमीशन की देखरेख में हुआ है, इंटेंशन से हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और सुप्रीम कोर्ट भी फेल हुई है, क्योंकि किसी लोगों की वोटिंग का अधिकार आप ऐसे नहीं छीन सकते। इतना जल्दी चुनाव का बहाना बना के ट्रिब्यूनल फैसले नहीं कर पाया। दैट इज टोटली रॉन्ग अगेंस्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल और मोरालिटी, संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ ये काम हुआ है, और ये देश की जनता के साथ धोखा हुआ है। उनको न्याय देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं दे पाई, उनकी तसल्ली नहीं कर पाई कि इनकी वोट कैसे करी। कोई मंडल था, उसका अंग्रेजी में MONDAL कर दिया, उसका भी नाम उसका काट दिया। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जैसा धोखा देश की जनता के साथ जो किया है इसमें वेस्ट बंगाल में, ये धोखा अगर देश में और कहीं भी होगा तो देश में आंदोलन होने की और आंदोलन छिड़ने की पूरी संभावना है। सर देखिए, चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट का इंतजार है, लेकिन रिजल्ट से पहले लोग कह रहे हैं कि वो उस आरजीकर बिटिया की जो मां को टिकट मिला उसे भी न्याय चाहिए। बीजेपी आएगी और उसके बाद ही उसे न्याय मिलेगा। किसकी माँ को? उस डॉक्टर बेटी के साथ जो गलत हुआ, उसकी मां को जब बीजेपी ने टिकट दिया तो लोगों ने कहा कि इस बार बीजेपी आएगी। माँ को टिकट दिया, उसको न्याय देने की जरूरत है। हाँ। माँ को टिकट मिलेगा तभी न्याय होगा क्या? जिन लोगों के साथ अन्याय होता है उनके माँ बाप MLA MP बनेंगे तभी न्याय होगा क्या? न्याय करना, ममता बनर्जी, अरे न्याय करना कोर्ट का काम है। ममता बनर्जी की जेब में न्याय रखा है क्या? ममता बनर्जी कौन होती है अन्याय करने वाली? न्याय कोर्ट को करना है। किसी का मान लो CM हो गया, PM होगा, वो ठेकेदार है क्या न्याय के? या न्याय को दबा सकते हैं क्या वो? ये पुलिस स्टेट के अंडर में होती है, तो इसलिए तो पुलिस तो फिर केंद्र के अंडर में भी है। CRPF BSF जो लगी हुई थी, अब वो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं पहले से ही कह रहा हूँ, देश को ये पता होना चाहिए और देश को ये डिमांड करनी चाहिए, जो लोग सरकारी जिम्मेदारी पे हैं, CM है, PM है या मंत्री संतरी बने बैठे, उन पे टोटली बैन लगाना चाहिए कानून बना के कि वो इलेक्शन में जाए ना। क्योंकि पार्टी के लोग जाएं, दूसरे लोग जाएं, वो क्यों जाएं? जब एक आदमी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीजेपी नहीं है। एक मुख्यमंत्री, मान लो किसी स्टेट की मुख्यमंत्री है तो बीजेपी की मुख्यमंत्री नहीं है। जितने भी लोग पार्टियों के उसमें हैं, अब मान लो इलेक्शन है, वेस्ट बंगाल में था, वहाँ तो एक तरह से टेम्परेरी चार्ज होता है। किसके पास? वहाँ के मुख्यमंत्री के पास टेम्परेरी चार्ज होता है, वो तो इलेक्शन में भाग ले। जिन लोगों के पास परमानेंट चार्ज है वो इलेक्शन में कैसे भाग ले सकते हैं? देश का गृह मंत्री,
देश का प्राइम मिनिस्टर, दूसरे स्टेट का सीएम, वो अपना काम क्यों नहीं करते भाई? जो आपकी ड्यूटी है, आप नंबरदार बने घूम रहे हैं सारे के सारे पार्टियों के। इस पर टोटली बैन होना चाहिए, गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बीजेपी ने कहा है कि हमारी सरकार बंगाल में आती है तो खूब मछली दबा के खाओ, जितना मन करे उतना खाओ। किसी के बाप की सरकार नहीं है, ना बीजेपी की, ना कांग्रेस की, ना कोई ममता की। सरकार जनता की होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत की सरकार, यानी भारत की जनता की सरकार। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की सरकार, वो ममता की सरकार, वो किसी मोदी की सरकार, वो बीजेपी कांग्रेस की। ये नॉनसेंस है। सोशल मीडिया इसको ठीक करे कि सरकार वरकार किसी की बाप की नहीं है, सरकार देश की जनता की है। न्याय की उम्मीद तो सर्वोच्च न्यायालय पे भी थी, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय से हमें उम्मीद थी कि एसआईआर में चल रही धांधली को लेकर कुछ फैसला सुनाया जाएगा। हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट से निराशा है मेरे को भी पर्टिकुलरली, और मैक्सिमम वकीलों को देश के। सुप्रीम कोर्ट स्टैंड ही नहीं कर पाई जो एक स्टैंड देश चाहता था। तो यहाँ जुडिशियल फेल्योर है ये देश के लिए। और इस तरह इसीलिए इसका जो गिरावट हुई है राजनीति में, गिरावट हुई है। राजनेता जो भाषणबाजी करते हैं, डिवाइड करने की बेहुदी भाषा यूज करते हैं। आपने असम के सीएम की सुनी होगी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कई बार सुनी होगी, कोई यूपी के मुख्यमंत्री की बातें सुनी होगी, कोई भी है, सब बिलो दी बेल्ट चले जाते हैं और ये देश मूक दर्शक बन के लाचार होकर देखता रहता है। ये सारा का सारा इस वजह से है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपनी ड्यूटी नहीं कर पाई, फेल हुई है। वरना किसी की हिम्मत है क्या देश को बांटने की कोई बात करे? चाहे वो ममता हो, चाहे कोई गृह मंत्री देश का हो, चाहे राज्य का हो, चाहे कोई पीएम हो, चाहे कोई सीएम हो। ये इस तरह की इतनी घटिया बातें करते हैं जो संविधान के नियमों के, सिद्धांतों के, मोरालिटी के खिलाफ है। और देश की जनता की आंख शर्म से झुकती हैं। हमने किस तरह के लोग हमारे देश में राजनीति में कब्जा किए हुए। चुनाव से पहले ये याचिका डाली गई थी, हालांकि चुनाव खत्म हो गए, नतीजे आने वाले हैं। हालांकि फिर भी हमें उम्मीद है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव तो भारत में 6 महीने में होते ही रहते हैं। तो क्या लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय आने वाले समय में कुछ ढंग का फैसला सुनाएगा? अरे सर्वोच्च न्यायालय पे अब सरकार से ज्यादा जनता का प्रेशर होगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि जनता जागरूक हो रही है न्यायालयों के प्रति। और हम बार बार कहते हैं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर नजर रखो, जजों पे। देखिए, राहुल गांधी भी अब कह रहे हैं कि भैया बंगाल में तो ममता की सरकार जाने वाली। ये राहुल गांधी के इस बयान की मैं भर्त्सना करता हूँ। ये नॉनसेंस बयान दिया राहुल गांधी ने पहली बार, जिसका मेरे को खुल के बोलना पड़ रहा है। राहुल गांधी उस कांग्रेस में है जिस कांग्रेस ने ममता बनर्जी को लीडरशिप की क्वालिटी होने के बावजूद भी उसको खुदे लाइन लगा के रखा। उस बहादुर लेडी ने अपने दम पे और अपनी पार्टी को खड़ा करके वहाँ सरकार बनाई। अब इनके बस का कुछ है तो नहीं, ममता की आलोचना कर रहे हैं। इस बयान से एक तरह से राहुल गांधी ने बीजेपी का समर्थन किया है। यानी या तो बीजेपी आए या कांग्रेस आए, ममता बीच में से कहां से आ गई? दैट इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ राहुल गांधी। राहुल गांधी ने बेहुदा बयान दिया है, कमजोर करने वाला बयान दिया है। इसीलिए देश के कई बार लोग कहते हैं कि ईवीएम के खिलाफ राहुल गांधी खुल के नहीं बोल रहा, या खुल के ये पार्टी नहीं बोल रही जिसके खिलाफ इनको बोलना चाहिए था। इसका मतलब इनको बीजेपी स्वीकार है, ममता दीदी स्वीकार्य नहीं है। इसका मतलब पॉलिटिकल पार्टियों में डेमोक्रेसी नहीं है, या जो लीडरशिप की जिनकी क्वालिटी है उन लोगों को आप आसपास नहीं फटकने देते। आपको चेले चांटे चमचे चाहिए। हमारा नेता कैसा हो, राहुल जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, मोदी जैसा हो, हमारा नेता कैसे हो, वो बाबा यूपी वाले जैसा हो, या हिमंता बिस्वा जैसा हो, फलाना हो। अरे नॉनसेंस है। यहाँ नेता नहीं, समाज का, पूरी पार्टी का, लोगों का सामूहिक नेतृत्व की बात करता है संविधान। किसी एक नेता की बात नहीं करता। ये एक नेता की बात करने वाले एक तरह से वर्णवादी मानसिकता के लोग हैं कि मैं ही खास हूँ, ये एक ही खास है, यही बचाएगा, कोई मसीहा आएगा देश को बचाएगा। ये नॉनसेंस है, नपुंसक बनाने वाली बात है। क्या